अलीगढ़ में दो पक्षों में जमकर मारपीट के बाद पथराव में 3 महिलाओं समेत 6 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पुलिस चौकी में दिया धरना। छात्रों ने जमकर किया बवाल और नारेबाजी। छात्रों के निष्कासन और मुकदमा दर्ज से है नाराज। झांसी में 3 बकरियों को अजगर ने निगला। पुलिस ने किया अजगर का रेस्क्यू। अजगर को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। गाजियाबाद में सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के अर्थला इलाके का मामला। निकाय चुनाव की अधिसूचना पर रोक जारी। निकाय चुनाव पर कल फिर होगी सुनवाई। छुट्टी के बावजूद स्पेशल कोर्ट करेगा सुनवाई। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती आज। सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह को दी श्रद्धांजलि। उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान प्रदर्शनी का आयोजन। सीएम योगी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कृषि वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। किसान दिवस प्रदर्शनी में सीएम योगी ने उड़ाया ड्रोन। प्रदर्शनी का किया अवलोकन। किसानों से जुड़ी वस्तुओं को प्रदर्शनी में दर्शाया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर सीएम योगी का संबोधन। कहा, देश को तरक्की के मार्ग पर ले जाना है तो कृषि विकास की दर को दोगुना करना होगा। सीएम ने कहा, देश की कुल आबादी का 16% आबादी यूपी में है और यहाँ कृषि भूमि 11% है, लेकिन देश की कुल उपज का 20% उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान दिवस के रूप में मना रही आरएलडी। आज से 30 दिसंबर तक यूपी, हरियाणा और राजस्थान में कार्यक्रम करेगी आरएलडी। भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने भी चौधरी चरण सिंह को दी श्रद्धांजलि। इस मौके पर उनके योगदान को याद किया। सैफई में अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला। कहा, मैनपुरी के चुनाव ने फेल किया गुजरात मॉडल। चाचा जी आए हैं, अब जीतेंगे 24 और 27 का चुनाव। केंद्र सरकार ने नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है और अब फिलहाल निजी अस्पतालों में लोग ले सकेंगे नेजल वैक्सीन। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान। निकाय चुनाव टालने की हो रही साजिश। मुस्लिमों को देंगे टिकट। सीट बंटवारे पर आला कमान करेगा फैसला। बाहुबली मुख्तार अंसारी की ईडी की कस्टडी रिमांड 5 दिनों के लिए बढ़ाई गई। ईडी ने मुख्तार अंसारी की कस्टडी रिमांड बढ़ाए जाने के लिए कोर्ट में दी थी अर्जी और जिला जज की कोर्ट ने 5 दिनों की कस्टडी बढ़ाए जाने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ओम बिरला से मुलाकात की। सदन स्थगित होने के बाद मुलाकात हुई। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद रही। लखनऊ में मोरंग लदे ओवरलोडेड ट्रकों का औचक निरीक्षण। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने किया औचक निरीक्षण। ओवरलोडेड गाड़ियों पर कार्रवाई के निर्देश। उन्नाव में रुस्तम स्लॉटर हाउस में आईटी की छापेमारी जारी। सूत्रों की मानिए तो मानक से अधिक मिली स्लॉटरिंग। स्लॉटर हाउस के लाइसेंसिंग मैनेजर तनवीर से चल रही है पूछताछ। शामली में कोरोना को लेकर प्रशासन ने तैयारी की पूरी। इस बार जिले में ऑक्सीजन की नहीं पड़ेगी कोई कमी। समय से लोगों का हो सकेगा इलाज। फतेहपुर में तेज रफ्तार का कहर। नेशनल हाईवे पर 2-3 वाहनों की भिड़ंत हो गई। एक की मौत, 4 घायल। मलबा के कैंची मोड़ की घटना। फतेहपुर में बेकाबू ट्रक ने कार को मारी टक्कर। कार सवार 3 किसानों में से 1 की मौत, 2 घायल। गाजीपुर थाना क्षेत्र के शाह कस्बे की घटना। कानपुर में चोरों के हौसले बुलंद। स्टेट बैंक में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बैंक से चोरों ने पार किए लाखों की कीमत का सोना। बहराइच में ट्रेन में एक शख्स को गोली मार दी गई। गोली लगने से शख्स की मौत हो गई। दारोगा पर गोली मारने का आरोप लगा है। मऊ में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली। युवक को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। शहर कोतवाली के भीटी के मलिन बस्ती का मामला। सिम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग की बैठक हुई। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। किसानों को सीधे तौर पर योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर भी चर्चा की गई। देहरादून में विधानसभा के बाहर बर्खास्त कर्मचारियों का धरना। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने कर्मचारियों को किया समर्थन। टनकपुर में नए साल पर पूर्णागिरि धाम में लगने वाले 2 दिवसीय मेले की बैठक हुई। बैठक में जिले के अधिकारी और मेला समिति के लोग शामिल हुए। हरिद्वार में जाम की समस्याओं से निपटने के लिए डीएम विनय शंकर पांडे ने किया सड़कों का निरीक्षण। सीएम धामी के निर्देश पर अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई। हल्द्वानी में पुलिस और एसओजी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। घर में छापा मारकर 129 ग्राम स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया।
उत्तराखंड में फीका पड़ सकता है नए साल का जश्न। एक बार फिर से कोरोना के चलते देवभूमि में एहतियात बरतने के निर्देश जारी। सभी डीएम और सीएमओ को कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करने के निर्देश। उत्तराखंड में मदरसों में अभियान को लेकर बोले सीएम धामी, मदरसों में शिक्षा के साथ अन्य गतिविधियों का भी होगा सर्वे। असामाजिक तत्वों की पहचान के लिए पुलिस को खास अभियान चलाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में एमएड प्रवेश परीक्षा धांधली के मामले में हाईकोर्ट का फैसला। कुमाऊं विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार भुवन चंद्र जोशी को किया गया दोषी। अल्मोड़ा परिवहन निगम में 40 बसों के संचालन के लिए कर्मचारियों की कमी। निगम को आर्थिक नुकसान के साथ यात्रियों को भी खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। श्रीनगर में एएसपी पौड़ी शेखर सुयाल ने कोतवाली का किया वार्षिक निरीक्षण। कोतवाली में दर्ज मुकदमों का निस्तारण, हथियारों की सफाई समेत ड्यूटी कर्तव्य के साथ करने को लेकर जवानों को दिया निर्देश। टिहरी में शीतलहरी बर्फबारी को देखते हुए टिहरी जिला प्रशासन अलर्ट पर है। अपर जिलाधिकारी ने सभी विभागों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। भारत और नेपाल के अधिकारियों ने धारचूला में किया संयुक्त निरीक्षण। धारचूला में बन रहे तटबंध कार्य का निरीक्षण करने के लिए दिए थे निर्देश। रुड़की शहर में अब बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ई रिक्शा चलाना आसान नहीं होगा। नाबालिगों और बिना डीएल वाले वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई होगी। रामनगर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट किया जारी। बूस्टर डोज लगवाने पहुंच रहे लोगों को नहीं लग रहा है टीका। स्वास्थ्य विभाग ने शासन से मांगी 6 लाख बूस्टर डोज। जोशीमठ में भूस्खलन की घटना से लोगों में भारी दहशत। भूस्खलन से भारी भवनों में दरारें पड़ गई हैं। भूस्खलन से लोगों में खासा रोष देखने को मिला। हरिद्वार पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल। श्रद्धालुओं और गरीब लोगों के लिए कर रहे अलाव की व्यवस्था। यमुना घाटी के नौगांव और बड़कोट सीएचसी सेंटर से सरकारी अस्पतालों में बड़ी मरीजों की संख्या। बुखार, जुकाम और सूखी खांसी के मरीज सामने आ रहे हैं। पौड़ी में पुराना ब्रिटिश कालीन कलेक्ट्रेट परिसर का बदलेगा स्वरूप। हेरिटेज बिल्डिंग को संवारने की कवायद तेज। हरिद्वार में पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चोरी की बाइक भी बरामद हुई। मसूरी होटल एसोसिएशन ने G20 की एक बैठक का आयोजन मसूरी में होने की मांग की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को ज्ञापन होटल एसोसिएशन ने मांग। हरिद्वार में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारी। ज्वालापुर क्षेत्र के सराय रोड पर प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। दर्जन भर से ज्यादा दुकानों को जेसीबी से किया गया ध्वस्त। बागेश्वर में जिला अस्पताल के बाहर की दवा लेके जाने पर भड़के लोग। मरीजों ने जिला अस्पताल को बताया एजेंटों का अड्डा। टिहरी में लोन नहीं चुकाने पर बीजेपी महामंत्री को कुर्की का नोटिस। होटल के लिए लिया था 65 लाख रुपए का कर्ज। डीएम ने होटल को कब्जे में लेने का आदेश किया पारित। करोड़ों के घोटालों के आरोपी पूर्व आईएफएस किशन चंद की तलाश में विजिलेंस टीम। कुमाऊं विजिलेंस की टीम ने उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली में छापेमारी की। अंकिता भंडारी मर्डर केस के तीनों आरोपी नार्को टेस्ट कराने को लेकर मुकर गए। अब 3 जनवरी को होगी इस मामले में सुनवाई। झांसी में विधायक जवाहरलाल राजपूत ने जिला कृषि अधिकारी को खराब पराली प्रबंधन पर फटकार लगाई। 2 साल से नहीं खरीदा पराली प्रबंधन का रोलर। बस्ती में एबीपी गंगा की खबर के बाद जागा पंचायती राज विभाग। सामुदायिक शौचालय के एक रूम में 2-2 पॉट लगाने के मामले पर संज्ञान। सेक्रेटरी पूनम श्रीवास्तव ने अफसरों के निर्देश पर टॉयलेट को ठीक कर। मुरादाबाद में 7 समुद्र पार से युवक लाया दुल्हन। अमेरिका से गांव में शादी कराने आई इस दुल्हन को हर कोई देखने को उत्सुक। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए आजमगढ़ जिला प्रशासन सतर्क। वेंटिलेटर और अन्य चीजों को मेंटेन करने में लगा हुआ है प्रशासनिक अमला। कोरोना के खतरे को देखते हुए कानपुर में अलर्ट जारी। बाहर से आने वाले लोगों की निगरानी शुरू। बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर चेकिंग का दायरा बढ़ाया गया। गाजियाबाद में भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बढ़ी सतर्कता। फिर से बनाए गए कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स। हालांकि अभी तक मरीजों की संख्या में इजाफा नहीं हुआ। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर हरिद्वार में अलर्ट। अस्पतालों में आने वाले सभी मरीजों की कोविड जांच अनिवार्य। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का निर्देश। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए काशी में महादेव को पहनाया गया मास्क। लोगों को जागरूक करने का किया जा रहा अनोखा प्रयास। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3 और केस सामने आए। कुल मामले हुए 35। मुंबई में 59 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला की मौत हो गई। महिला को फेफड़े की पुरानी बीमारी थी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के अंदर कोरोना के 20 नए केस दर्ज। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 132। सबसे ज्यादा 48 एक्टिव मरीज महाराष्ट्र के पुणे शहर।
कोरोना को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई। कहा दिल्ली में केवल 24% लोगों ने बूस्टर डोज लगवाया, सभी से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के अंदर कोरोना के 10 नए मामले, 1 की मरीज की मौत, जबकि कल कोरोना के 5 नए केसेस हुए थे रिपोर्ट। कल भी 1 मरीज की मौत हुई। सीएम केजरीवाल ने कहा हम कोरोना के 1 लाख टेस्ट रोज कर सकते हैं। अभी दिल्ली में 8,000 बेड हैं, इनको बढ़वाकर 36,000 कर सकते हैं। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले नागरिकों के लिए जारी की गाइडलाइंस। भारत आने वाले सभी नागरिकों को वैक्सीनेटेड होना चाहिए। यात्रा के दौरान मास्क का प्रयोग जरूरी, लक्षण दिखने पर आइसोलेट किया जाए। कोरोना को देखते हुए केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है विचार। हवाई यात्रियों के लिए RT-PCR संबंधी फॉर्म किया जा सकता है जरूर। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को लिखी चिट्ठी। रैंडम टेस्टिंग को बढ़ाने के निर्देश दिए। कहा कि कम से कम 2% यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही कराया जाए कोरोना टेस्ट। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर हिमाचल सरकार अलर्ट। स्वास्थ्य सचिव सुभाशीष पंडा ने भीड़ भाड़ में मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की सलाह दी। कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद मुंबई में कोरोना की वैक्सीन में सिर्फ 60,000 डोज उपलब्ध। पूरे मुंबई में अब तक 83 लाख के करीब लोगों ने नहीं लगवाया है बूस्टर डोज। प्रिकॉशन डोज लेने के मामले में पिछड़े देश के लोग। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 27% लोगों ने ही ली है कोरोना की प्रिकॉशन डोज। राज्यसभा में टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने 50 साल से कम उम्र के लोगों में बढ़ रही है हार्ट अटैक की घटनाओं का मुद्दा उठाया। कहा कि ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है, ये चिंता की बात है। चीन विवाद पर पीएम मोदी से कांग्रेस के 5 और सवाल। जयराम रमेश ने इंच टुवर्ड्स माइल्स नारे समेत चीन को लेकर की गई घोषणाओं पर सवाल पूछे। बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान। कहा देश का माहौल रहने लायक नहीं। विदेश में रहने वाले अपने बच्चों को यही राय देते हैं कि जहां हैं वहां की नागरिकता लें। बिहार के बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद का अब्दुल बारी सिद्दीकी पर पलटवार। कहा सिद्दीकी जैसे लोग सेक्युलर लिबरल मुखौटे में राष्ट्र विरोधी और धार्मिक एजेंडा चलाते हैं। बिहार के बीजेपी दफ्तर में लगे पोस्टर को लेकर राज्य के मंत्री विजेंद्र यादव का बड़ा बयान। कहा संजय जायसवाल और विजय सिन्हा के चलते हुई एनडीए में टूट। हरियाणा के हिसार में निर्माणाधीन इमारत ढहने से हादसा। मलबे में दबे 3 मजदूर। राहत और बचाव का काम लगातार जारी। दिल्ली में सभी स्कूल 1 जनवरी से 12 जनवरी तक रहेंगे बंद। स्कूलों में इस दौरान रहेगा शीतकालीन अवकाश। 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए 2 जनवरी से 14 जनवरी तक रेमेडियल क्लास होगी। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर की छात्रा पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने के मामले ने पकड़ा तूल। छात्रों ने वीसी को जूता मारने की कोशिश की, हुई गिरफ्तारी। आंध्र प्रदेश के लिए चित्तूर पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी। एक इंस्टीट्यूट लुटेरा गिरफ्तार और इंटरस्टेट लुटेरा गिरफ्तार। 11.5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर बरामद। सिक्किम में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। खाई में गिरा सेना का ट्रक। 16 जवानों की मौत हो गई। सिक्किम हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। ट्वीट करके लिखा भारत के वीर सपूतों को विनम्र श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ। मुकेश अंबानी की कंपनी जियो ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्राटेल की 100% हिस्सेदारी 3,720 करोड़ में खरीदी। नवंबर 2019 में जियो ने अनिल अंबानी की कर्ज में डूबी कंपनी के टावर और फाइबर संपत्ति के लिए 3,720 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। कोची में आज होगा आईपीएल का मिनी ऑक्शन। इंग्लैंड के बने स्टोक्स और सैम करन पर सबकी निगाहें और भारत से मयंक अग्रवाल और अजिंक्य रहाणे पर भी सबकी नजर रहेगी। नीलामी में 405 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। भारतीय तेज गेंदबाज जयदेव उनादकत का अनोखा रिकॉर्ड। सर्वाधिक टेस्ट मैचों से बाहर रहने वाले भारतीय क्रिकेटर बने उनादकत। मुक्केबाजी में विश्व चैंपियनशिप विजेता निखत जरीन और मंजू रानी ने 5-0 की शानदार जीत दर्ज की। राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में स्पिनर कुलदीप यादव के बाहर होने पर पूर्व महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने आलोचना करते हुए इसे अविश्वसनीय करार दिया। हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी और वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने भारतीय हॉकी टीम पर भरोसा जताते हुए कहा कि भारतीय हॉकी टीम 47 साल बाद भी विश्व कप जीतने में सक्षम। भारत में होने वाले हॉकी विश्व कप 2023 के लिए ओडिशा के सीएम ने सभी राज्यों के सीएम को आमंत्रित करने की बात कही है। हॉकी को स्कूलों के माध्यम से भी देंगे बढ़ावा। फर्जी स्टैंप घोटाले के आरोपी अब्दुल करीम तेलगी के जीवन पर बनी वेब सीरीज पर लगी रोक। वेब सीरीज के खिलाफ तेलगी की बेटी ने कोर्ट से रोक की मांग की।
ओमकारा और देसी बॉयज की फिल्म के सीक्वल बनाएंगे फिल्म निर्माता आनंद पंडित। सीक्वल बनाने के लिए फिल्म निर्माता पराग सांघवी से मिलाया हाथ। दोनों ही फिल्म सुपरहिट हुई थी साथ। आज से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु। निर्देशक अभिषेक शर्मा की फिल्म राम सेतु इस साल अक्टूबर में रिलीज हुई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू को फिल्म लूप लपेटा के लिए मिला फिल्म मेकर OTT अवार्ड। एक्ट्रेस ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वेब ओरिजिनल फिल्म श्रेणी में हासिल की जीत। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।